पास अब आपको एक्सरसाइज मिलने जा रही है सॉल्यूशन 5.3 एक्सरसाइज की, और कई पार्ट में इसके वीडियो मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि बहुत लेंदी एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन टोटल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, और जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, दैट्स वाई वी विल प्रोसीड इन डिफरेंट पार्ट्स सम क्वेश्चंस। हमें इसमें कई पार्ट लेने होंगे, क्वेश्चंस के लिए कई पार्ट हमें इसमें लेने होंगे। तो फिलहाल हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हमें इसमें इसका सम पता करना है। एपी गिवन है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, यानी ये जो एपी है इस पूरी एपी में 10 टर्म्स हैं, हमें इसका सम पता करना है। सेकंड पार्ट मैंने आपका स्किप किया है, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, और थर्ड के पार्ट के बाद में फोर्थ पार्ट में सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर जो ए है वो 2 है, डी 7 है, सॉरी 7 - 2 होगा, 7 - 2 दैट इज़ 5 हो जाएगा, और जो एन है वो 10 है, एन है वो 10 है, ठीक है। तो हमें पता करना है एस एन इज इक्वल, यानी S10 लिख सकते हैं क्योंकि हमें 10 टर्म्स का ही सम पता करना है। S10 इज इक्वल हो जाएगा n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी तो 5। अब ये 10 टर्म्स की एपी है, टर्म्स इस एपी में 10 है, लेकिन लास्ट टर्म नहीं है। कहीं आप भी समझ जाइए कि लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म नहीं गिवन है इसका, यानी इस एपी में टोटल टर्म्स तो 10 हैं, बट दिस 10 इज नॉट अ लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। तो 5D है यहाँ पर, और अब इसका सम पता कर लेंगे। 5 है, 4 + 9 इंटू 5, और 5 4 + 45, और इस तरह से 549 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 5 9 जब 545, 5 9 जब 45, 4 कैरी हो जाएगा, और 5 4 जा 20, 24, 245 होगा S10, 245 ये आंसर आएगा। सेकेंड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, थर्ड पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ। थर्ड पार्ट के लिए सॉल्यूशन डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ। आपको फार्मूला का इंट्रो आपको मिल चुका है। एस यहाँ पर 100 है, टोटल टर्म्स यहाँ पर 100 है इस एपी में, n/2 100/2, और 2a 0.6, 2a प्लस n-1, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1, डी हम निकाल लेते हैं। डी जो आएगा 1.7 माइनस 0.6 होगा, तो ये चेक करो 1.1 हो जाएगा। 1.7 में अगर 0.6 को अगर माइनस कर देते हैं तो 1.1 आ जाएगा डी इस एपी के लिए 1.1। तो यहाँ पर 1.1 लिख देंगे। S100 इज इक्वल n/2, 2a चेक कर लेते हैं जो हमने लिखा है। Sn इज इक्वल n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 50, और ये 2 इंटू 0.6 गिव्स 1.2। चेक करिए यहाँ पर डेसिमल में आप लोग गलती कर देते हैं। 2 इंटू 0.6 गिव्स 1.2 प्लस 99 है ना, इसमें बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है ना। 1.2 हो जाएगा प्लस 99 इंटू 1.1, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 99 इंटू 1.1 को अभी मैं ऐसे डायरेक्ट जो है नहीं लिख रहा हूँ, 99 इंटू 1. तो S100 इज इक्वल 50, 1.2 प्लस 11 जाएंगे 99 होगा, 9 कैरी हो जाएगा, 11 जा 99, और 99 प्लस 9 जो होगा वो कितना होगा 108, ठीक है ना, 108 हो जाएगा, और डेसिमल यहाँ पर लग गया 108.9 होगा। तो S100 इज इक्वल आया, S100 इज इक्वल आया 50 और 1.2 प्लस 108.9, तो इसे हम कर लेते हैं 108.9 और 1.2 को करते हैं ऐड 9 to 11, 8 1 9 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा ना, 9 to 11 और 8 1 9 10 1
बोलो भाई, सही है। 110.1 110.1, ठीक है। S100 इज इक्वल 50। हाँ, अब इंटू तो करना ही पड़ेगा, वीडियो बन रहा है भाई, है ना। S100 इज इक्वल क्या होगा, 50 इंटू 110.1, 50 इंटू 110.1, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, तभी तो आएगा सम। 55 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 यहाँ लिखेंगे और डेसिमल यहाँ पर करेंगे तो ये 0 जो है डिलीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। S100 आ गया, S100 इज इक्वल आ जाएगा 5505 और आंसर। चलिए भाई, तो थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। हमें इसमें भी सम पता करना है, मैं इसको लिख रहा हूँ, फोर्थ पार्ट लिख रहा हूँ। इसमें फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स गिवन है। मैंने आपके लिए 3 पार्ट्स का सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। प्रोवाइड तो भी नहीं किया, प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। और इसमें 11 टर्म्स हैं, 11 टर्म्स हैं भाई, 11 टर्म्स, ठीक है। 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स, यानी इस एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं, 11 हैं। इस एपी में 11 टर्म्स हैं, यानी यहाँ n क्या है, 11 है। इसमें क्या था वो आपने देखा, n 10 था, उसमें n 100 था। तो हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, जो मेन फार्मूला है वो लगाएंगे। तो ए क्या है, 1/15 है भाई, और डी क्या है चेक कर लो ना, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी आएगा डी, है ना। 1/12 माइनस 1/15, और इसमें एलसीएम क्या आएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 12 और 15 का एलसीएम 60 आएगा, 12 5 जा 60 यानी 5, और 15 4 जा 60 यानी 4, यानी कि आएगा डी 1/60 आएगा। डी की वैल्यू जो आएगी 1/60 आ जाएगी। अब हम लोग अपने फार्मूले पर इसको वैल्यूज पुट करेंगे। S11 हमें पता करना है, 11/2, S11 हो जाएगा 11/2, n/2 और 2a 1/15 प्लस n11 माइनस 1 d होगा 1/60। चेक कर लीजिए, सारी वैल्यू चेक हो गई हैं। और 11/2 इसको यहाँ पर एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेस यहाँ पर है सफिशिएंट। 10/60 को मैं 1/6 डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। 10/60 गिव्स 1/6। अब इसको हमें फिर से सॉल्व करना होगा। S11, अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। S11 इज इक्वल 11/2, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। S11 इज इक्वल 11/2 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और 2/15 प्लस 1/6। तो यहाँ पर जो आएगा वो 30 एलसीएम आ जाएगा, है ना, 30 एलसीएम आ जाएगा। 15 2 जा 30, 2 इंटू 2 4 प्लस 6 5 जा 30, और ये आ जाएगा 5, इसको ब्रैकेट में लिख देना ज़्यादा सही रहेगा, 11/2 और इंटू 9/30। चेक करिए, 9/30 हो जाएगा। ये S11 हम लोग निकाल रहे हैं, और यहाँ से हम लोग कुछ कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9 होगा, और 3 10 जा 30 हो जाएगा। तो इस तरह से S जो 11 आ रहा है वो आ रहा है 11 3 जा 33, 33/20, ये आ गया आपका आंसर। S11 इज इक्वल आ जाएगा 33/20। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आपके लिए मैंने एक पार्ट छोड़ा है, जो कि सेकंड पार्ट है। और अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने लिखे हैं। आपको सेकंड पार्ट करना है। इस एपी में जो हम लोगों को सम फाइंड करना है, तो इसमें हमें ये नहीं मालूम है कि कितने टर्म्स हैं, यानी कि ये सीक्वेंस दिया हुआ है एपी का, और इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं वो नहीं पता है। तो जब तक टर्म्स नहीं पता होंगे तब तक हम लोग इसका सम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा, हम लोगों को n पता करना होगा कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। तो टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें an वाला फार्मूला लगाना होगा। an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो
an यहाँ पर लास्ट टर्म जरूर मालूम है इसका, प्लस का 84 है, a यहाँ 7 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है हमें फाइंड कर लेना होगा। d जो है फाइंड करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, d जो होगा मैं यहाँ फाइंड कर देता हूँ। d जो होगा वो क्या होगा, दिस माइनस दिस हो जाएगा, यानी 10 2 जा 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, और ये हो जाएगा 21 माइनस 14/2 7/2 आ जाएगा। d की जो वैल्यू आएगी वो 7/2 आएगी, तो यहाँ 7/2 लिख देंगे। तो 84 माइनस 7 इज इक्वल 7n/2 माइनस 7/2 हो जाएगा। ये 77 हो जाएगा प्लस का 7/2, 77 84 माइनस 7 77 प्लस 7/2 इज इक्वल 7n/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 15 और प्लस 7/2 इज इक्वल 7n/2। ये 2 और 2 आप कैंसिल कर सकते हैं। 154 प्लस 7 क्या होगा, 161 हो जाएगा इज इक्वल 7n। तो ये एक पार्ट क्वेश्चन का अभी n का आया है। n कितना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स गिवन AP सीक्वेंस में कितना है वो अभी मालूम होने जा रहा है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 होगा और 7 3 जा 20, यानी कि n जो है वो 23 आया, n 23 आया। अब हमें इसमें Sn इज इक्वल n/2 a प्लस l वाला फार्मूला अप्लीकेबल आप कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट आपको फर्स्ट टर्म मालूम ही है और लास्ट टर्म भी मालूम है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएं तो आंसर ना आए। कुछ बच्चों को डाउट रहता है ना कि अगर हम लोग Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला लगाएंगे तो क्या आंसर डिफरेंस, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए आसान रहेगा क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म का पता है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। Sn इज इक्वल n/2 a प्लस l होता है या a प्लस an। तो Sn, क्योंकि हमें मालूम चल गया है कि इस AP में टोटल जो टर्म्स हैं वो 23 हैं, तो S23 इज इक्वल 23/2 a प्लस an, यानी 7 है an है यहाँ पर 84, इस तरह से 23/2 हो जाएगा और 84 प्लस 7 हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो S23 जो आएगा इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड भी हम लोगों को करना है। तो करेंगे मल्टीप्लाई, 23 का 91 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 1 जा क्या होगा 23। तो टेबल तो मुझे मालूम नहीं है 23 की, 23 1 जा 23 यानी 2 कैरी हो जाएगा और 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18 और 20 207 होता है। 23 9 जा जो होगा वो 207, 23 9 जा 207 और 23 1 जा, अब डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 23 का 9 में मल्टीप्लाई 207 मिलता है। तो 23 का 1 में मल्टीप्लाई किया 23 आया और 23 इंटू 9 जो करेंगे 207, ठीक है। और 2 कैरी भी तो होगा ना, 23 1 जा 23 और 2 कैरी भी होगा, 2 कैरी भी होगा तो वो 2 इसमें ऐड होगा तो 209 हो जाएगा अपॉन 2। तो ये S23 आया, S23 आया। ज़रा आंसर इसका चेक कर लेते हैं, आंसर कितना आ रहा है इसका, वो आंसर चेक कर लेते हैं। होल में आ रहा है तो हम लोग होल में निकाल लेंगे और डेसिमल में भी निकाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो NCERT आंसर कह रही है वही आप आंसर दें, तो आप होल में निकाल लेंगे तो 2093, तो 2 1 जा 2 0 0 रहेगा और यहाँ पर 9 रहेगा, इसके बाद में 9 आ गया, 2 4 जा 8 और 1 3 2 6 जा 12, तो यानी आ जाएगा 1046 1/2, ये आएगा S23 आ जाएगा। 1046 1/2 ये आंसर आया आपका, S23 का आंसर ये आएगा, S23 का आंसर ये आता है, ठीक है। ऐसे हटा देते हैं। तो ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट भी करना है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा। हमें
जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थे। आप क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिए, कल मैंने इसको कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पहले से ही दिए हुए हैं, तो हमें n का पता करने की ज़रूरत थी नहीं क्वेश्चन नंबर 1 में। सेकेंड क्वेश्चन जो चल रहा है इसमें हम लोगों को n का पता नहीं, केवल सीक्वेंस दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। जैसे कि आप थर्ड पार्ट देख रहे हैं, थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है, क्योंकि ये डॉट 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 जो आप देख रहे हो, हमें ये नहीं मालूम है कि इस पूरे सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं, ये हमें नहीं मालूम है। तो हम लोग इस फार्मूले से पहले n का पता करेंगे कि n कितना होगा, ठीक है ना। तो n पता करेंगे और n पता करने के बाद फिर हम लोग Sn वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये जो पार्ट है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग an लगाएंगे। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। an जो होगा वो यहाँ माइनस का 230 है। an जो है माइनस का 230 है। an इज इक्वल a माइनस का 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू d जो होगा -8 और प्लस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरह से अब हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। -230 प्लस 5 इज इक्वल -3n प्लस का 3 हो जाएगा। -225 होगा, माइनस का 3 इज इक्वल -3n और ये माइनस का 2 to 8 हो जाएगा और अपॉन -3 इज इक्वल n हो जाएगा। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, ये n की वैल्यू आई। 76 जो है वो n की वैल्यू आ गई। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सम फाइंड कर लेंगे, इसका सम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो Sn फाइंड करना है हम लोगों को, Sn। तो S76 इज इक्वल n/2 और a प्लस l, यानी कि -5 और -230 होगा। -5 -230 हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग। थ्रू 3 जा 6 और थ्रू 8 जा तो 38 हो जाएगा और इंटू माइनस का 235 है। इसका मल्टीप्लाई भाई करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -235 इंटू 38, ठीक है। तो पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 28 और 8 2 जा 16 और 16 और माइनस का 18 हो जाएगा। और फिर 3 का 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10 और 3 2 जा 6 और माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 7 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं। 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 28 हो जाएगा। 8 2 जा 16 18 हो जाएगा और हमें माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं, फाइनल में हम लोग लास्ट में लगा देंगे। और 3 5 जा 15, 3 जा 9 10 और 3 2 6 और 7 हो जाएगा। 0 8 5 13 9 और 8। इस तरह से माइनस का ये आएगा 8930। तो S76 का जो आंसर आएगा वो यही होगा -8930, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कंप्लीट होता है। और अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, उस थर्ड क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं और मैं सारे पार्ट कराने के लिए सोच रहा हूँ। तो बहुत वैरायटी वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें 10 पार्ट्स हैं और 1 बाय 1 पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन AP में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन AP में है, यानी कि A5 गिवन है, D3 गिवन है, AN यहाँ पर 50 गिवन है और हमें पता करना है N और SN, हमें पता करना है N और SN जो है। तो N और SN पता करना है तो हम लोग पहले AN वाला फार्मूला लगाते हैं। AN इज इक्वल होगा A प्लस n-1 इंटू D। तो A प्लस n-1 इंटू D 3 है और AN 50 गिवन है, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे 50 और यहाँ से हमें 45 हो जाएगा। चेक करो, ये 5 इधर आ जाएगा तो 50 - 5 45 इज इक्वल 3n -3 हो जाएगा। 45 + 3 इज इक्वल 3n
और ये आपको 3n इज इक्वल क्या मिलेगा 48। तो n की जो वैल्यू होगी वो 16 हो जाएगी। तो n की वैल्यू आ गई। अब Sn इज इक्वल हम लोग इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि An जो है वो लास्ट टर्म यहाँ रखा हुआ है और आपको मालूम है फार्मूला Sn इज इक्वल जो सेकंड फार्मूला इसमें लगाएंगे, क्योंकि हमें अब पता करना है Sn। तो Sn का जो फार्मूला होता है मैंने बताया था an/2 और a प्लस an। तो n/2 जो होगा वो अब क्लियर है, n की वैल्यू 16/2। फर्स्ट टर्म 5 है, an हमें गिवन है, पहले से ही क्वेश्चन में ही गिवन था और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो Sn की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 55 और 8 5 या 40, 8 5 या 40, 44। तो Sn की जो वैल्यू आएगी और आप यहाँ पर S16 भी ले सकते हैं। ये जो वैल्यू आ रही है वो 16 टर्म्स के सम की आ रही, क्योंकि जो n है वो 16 है तो यहाँ पर आप सब जगह S16 लिख सकते हैं, ठीक है ना। S16 इज इक्वल 16/2 और इस तरह से S16 की जो वैल्यू आई वो 440, क्योंकि इस पूरी इन्फॉर्मेशन से हमें ये पता चल गया कि n कितना है और वो n 16 है और वो 16 टर्म्स का सम हमने पता कर लिया। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो A7 गिवन है, A13, A35 गिवन है, D और S13 पता करना है। तो A13 जो होगा वो क्या होगा, A13 जो होगा वो A प्लस 12D हो जाएगा, ये आपको बताया गया है। A13 है, 13, ठीक है। A13 है, A13 इज इक्वल A प्लस 12D और A13 हमें मालूम है ना, तो 35 यहाँ लिखेंगे। A7 है प्लस 12D, तो 35 माइनस 7 इज इक्वल 12D। 28 इज इक्वल 12D। D की जो वैल्यू आएगी वो 28/12 आ जाएगी। तो 3 से कैंसिल नहीं होगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 से ये कैंसिल नहीं हो पाएगा ना, 4 3 जा और 4 7 जा। तो इस तरह से जो D की वैल्यू आई वो 7/3 आ गई। D की वैल्यू आई वो 7/3 आ गई, ठीक है। अब हम लोगों को S13 पता करना है। S13 पता करना है तो हम लोग डायरेक्ट वाला फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि जो 13th टर्म है वो 35 गिवन है। 13 टर्म 35 गिवन है, तो A प्लस an वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे, क्योंकि S13 जो होगा वो A प्लस A13 होगा। चेक करिए, S13 जो होगा वो A प्लस A13 होगा, क्योंकि इसमें 13 टर्म ही हैं। तो S13 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि S13 हमें पता करना है। और इज इक्वल A7 है, A13 35 गिवन है और हम लोगों ने एक फार्मूला में गलती किया है, वो क्या है, n/2 तो लिखा ही नहीं ना, n/2 भी तो लिखेंगे। S13 इज इक्वल n/2 और यहाँ भी 13/2 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो 13/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा और 2 से 21, तो S13 जो आएगा 13 1 जा 13 हो जाएगा, 13 2 जा 26 और 27। तो ये एक आंसर आया S13 और एक आंसर आया था D इज इक्वल 7/3। ये दो आंसर आपके आ गए। तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड के बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट लेते हैं। सो आप लोग करिए नोट। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट एक साथ इसका सोल्यूशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड चल रहा है। A12 37 दिया हुआ है, D यहाँ पर 3 दिया हुआ है, A और S12 को पता करना है। तो A12 सोल्यूशन A12 इफ एन AP फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। फर्स्ट टर्म A है किसी भी AP का और कॉमन डिफरेंस D है, तो A12 क्या हो जाएगा, A प्लस 11D हो जाएगा। तो A12 जो होगा वो 37, A12 जो होगा वो A प्लस 11D इज इक्वल 37 है। तो यहाँ से हमें A की वैल्यू तो नहीं पता है बट D पता है, तो वो हम वैल्यू पुट करेंगे 37 और A प्लस 33 इज इक्वल 37 और A की जो वैल्यू आएगी वो 37 माइनस 33 दैट इज़ 4। A की वैल्यू हमें पता करना चाहिए तो आ गई 4।
H12 पता करेंगे। अब H12 को हमें फाइंड करना है। तो H12 जो होगा वो भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें n का पता नहीं मालूम है। n कितना है अभी ये नहीं मालूम है, और विदाउट n वी कैन नॉट फाइंड H12 वैल्यू। ठीक है ना, हम लोग बगैर n के H12 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग लगाएंगे an इज इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो an है यानी कि जो लास्ट टर्म है यानी कि 12वीं टर्म है, क्योंकि 12 टर्म 37 गिवन है, और 12 टर्म का सम, पूरे 12 टर्म का सम भी हमें पता करने के लिए कहा गया है। तो जो an है वो a12 है, और a12 कितना है वो 37 गिवन है। तो यहाँ पर अगर बेटर रहे तो H12 नहीं, n तो पता ही है ना, n पता है ना, n तो 12 पता है, तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं ना, n तो पता है ना, तो हमें इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। n का पता है तो हम लोग अब डायरेक्ट लगाएंगे क्या, कौन सा वैल्यू, H12 लगा देते हैं। H12 क्या होगा n/2, H12 क्या होगा n/2, n/2, और a प्लस l यानी कि a12 a प्लस an 6 और 41 तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो H12 आपका यहाँ आ गया आंसर 246। ठीक है, तो a की वैल्यू आई 4 और H12 आ गया 2। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट, देख लेते हैं। a3 15 है, तो a प्लस 2d जो होगा वो 15 हो जाएगा, और H10 125 है, तो H10 जो होगा वो हमारा इसमें n/2 यानी n/2 की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 10/2 लिख देंगे। ठीक है, H10 n/2, तो 10/2, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a प्लस n क्या है 10 है, तो क्या होगा n माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, और d हमें पता करना है। तो H10 का है 125 वैल्यू, H10 की वैल्यू, और ये 5 है, और 2a प्लस 9d है। तो यहाँ से हमें 125/5 इज इक्वल 2a प्लस 9d हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 हो जाएगा इज इक्वल 2a प्लस 9d, और अब ये इसको अगर 1 अज्यूम करें, इसे 2 कर दें, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें a और d मिलेगा, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इनको पास पास ही लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। a प्लस 2d 15 है, एंड 2a प्लस 9d वो क्या है 25 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिचुएशन जो चेंज होगी वो 2a प्लस 4d इज इक्वल 30, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करें, या तो आप ऐसे ही मान लीजिए कि इसमें हमें ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, तो ऑन सब्ट्रैक्शन साइन विल बी चेंज, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4d 9d माइनस होगा तो माइनस का 5d 5 देगा, और d की जो वैल्यू होगी वो माइनस की 1 होगी। d की वैल्यू जो होगी वो माइनस का 1 हो जाएगी। ठीक है, d की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। और अब हमें एक वैल्यू तो पता चल गई, भाई d की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, d की वैल्यू। अब हमें पता करना है a10, तो नाउ a10 जो होगा वो a प्लस 9d हो जाएगा, a प्लस 9d। और हम लोगों ने d की वैल्यू तो पता किया, लेकिन हमें a की वैल्यू भी तो पता करना पड़ेगा ना। तो हम लोग a की वैल्यू भी यहाँ पता करेंगे। किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो a प्लस 2d और यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन। फर्स्ट कर देते हैं, तो a प्लस 2d की वैल्यू माइनस 1 है, और वो कितना है 15 है। तो a माइनस का 2 हो जाएगा 15, और a की जो वैल्यू आएगी वो 17 आ जाएगी, a की वैल्यू 17 आ जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ से अब A10 आ जाएगा। A10 हम लोगों को पता करना है, तो A यहाँ पर आया है 17 प्लस 9 इंटू डी माइनस का 1, 17 माइनस 9, तो A10 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट करिए, A10 इज इक्वल 8 हो जाएगा। थर्ड का फिफ्थ एंड थर्ड का सिक्स पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है और उसकी एक्सरसाइज हम लोग 5.3 पर हैं। इसका इंट्रो आपको मिल चुका है और इसका एक्सरसाइज चल रही है। थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं। थर्ड क्वेश्चन में टोटल जो पार्ट्स हैं वो 10 हैं और मैंने बताया कि इसमें वैरायटी है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग एक एक पार्ट करेंगे इसके। D5 गिवन है, S9 75 है और A9 हमें फाइंड करना है, A और A9। तो S9 है, इसी को लेते हैं S9। तो S9 इफ एंड AP फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D, तो S9 जो होगा वो 9/2 हो जाएगा और 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D, तो ये 8D हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ध्यान दो, S9 जो होगा, S9 9/2 हुआ और 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ 8D हो जाएगा। और S9 पता है तो यहाँ पर 75 लिखेंगे, 9/2 2A प्लस 8D, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, तो 150 इज इक्वल 9 और 9 से कैंसिल नहीं हो रहा है तो चलिए उससे कोई फ़ायदा नहीं, 2A प्लस 8D लिख देते हैं। ये हो गया। चलो कुछ कैंसिलेशन वाला चक्कर होगा। तो चलिए यहाँ पर 75 कर लेते हैं, है ना, और 9 तो है और 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ध्यान दो, 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो ज़रा जल्दबाजी में आप लोगों को ऐसा ना हो कि समझ में ना आए, तो मैं पहले 150 इज इक्वल 9 और 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और A प्लस 4D आ जाएगा। बताओ भाई सही है ना। 150 इज इक्वल 9 जैसा है वही सही है और यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, तो A प्लस 4D हो जाएगा। अब ये जो 2 है चाहो यहाँ पर ले आओ, 2 अपॉन में आ जाएगा, 150 के अपॉन में आ जाएगा तो 75 आ जाएगा और इज इक्वल 9A प्लस 36D कर देते हैं। अब ये कैंसिल, अभी ये और कैंसिलेशन होगा, अभी एक और रिड्यूस हो सकता है। तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, A प्लस 12 अब नहीं होगा, ये फाइनल इक्वेशन आ गया। तो 3A प्लस 12D इज इक्वल 25। ये A9 की बात अभी हमें पता करनी है और D5 गिवन है, तो D5 गिवन है तो इसका यूज़ क्यों नहीं किया, यहाँ पर कर सकते थे ना हम लोग यूज़। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो 25 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3A प्लस 12 इंटू 5 हो जाएगा। पर D गिवन है ना, तो D हम लोग यहाँ भी लिख सकते थे जो हम लोगों ने नहीं लिखा। तो चलिए बाद में दे रहा है, दुरुस्त है। तो 25 इज इक्वल क्या आएगा, 3A प्लस 60 और 25 माइनस 60 इज इक्वल 3A हो जाएगा। चक्रिय 25 माइनस 60 इज इक्वल 3A और यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 में 2 3 और इस तरह से 3A और यहाँ से A की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के 35/3 आएगी। A की जो वैल्यू आएगी माइनस की 35/3। A9 पता करना है, तो A9 पता करने के लिए A प्लस 8D हो जाएगा और A यहाँ पर माइनस का 35/3 है और प्लस 8D की वैल्यू गिवन है 5, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 35 प्लस 40 इंटू 3 करेंगे। चेक करिए यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, 40 इंटू 3 हो जाएगा, 120 हो जाएगा और अपॉन 3, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 3 गया 8, है ना, 85/3। इस तरह से जो A9 जो आएगा, A9 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, A9 जो आया वो आया 85/3 और A की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, A की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 35/3। इसको मैं इस शेप में दे रहा हूँ, A की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 35/3।
तो ये ओवल शेप में आंसर्स हैं। एक आंसर आपका ए की वैल्यू का है और एक आंसर आपका A9 की वैल्यू का है, ठीक है। चलिए भाई, तो 6 पार्ट पर आते हैं। 6 पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का 6 पार्ट है। इसमें गिवन जो इन्फॉर्मेशन है AP की वो A और D की है और SN भी गिवन है। हमें पता करना है N और AN, ठीक है। तो AN वाला फार्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट। AN इज इक्वल क्या होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N का पता नहीं है तो N तो हमें पता ही करना है ना। तो AN क्या है, हमें फाइंड आउट करना है AN की वैल्यू। A गिवन है तो लिख देते हैं N माइनस 1 इंटू D। D गिवन है 2 प्लस 8N माइनस 8, तो AN इज इक्वल आया 8N माइनस 6 आया। AN इज इक्वल 8N माइनस 6 आ गया, ठीक है, ठीक है। AN इज इक्वल 8N माइनस 6 आया। अब हमें फाइंड आउट करना है N की वैल्यू और AN की वैल्यू। तो N हमें फाइंड करना है तो SN वाला लगाते हैं। अब SN वाला, तो SN इज इक्वल क्या होगा, N/2, क्योंकि हमें N तो पता ही नहीं है ना। N/2 और A प्लस AN लिख सकते हैं ना हम लोग ऐसा, क्योंकि फार्मूला ही है ना ये। तो A प्लस AN लिख सकते हैं, ठीक है। तो SN हमें गिवन है 90 और N फाइंड करना है। A भी गिवन है और AN हम लोगों ने अभी जस्ट ये N के फॉर्म में फाइंड किया है वैल्यू। AN की जो वैल्यू है वो N के फॉर्म में है, यानी कि अभी क्लियर वैल्यू नहीं है। तो AN की जो वैल्यू है वो 8, क्योंकि N का जब फाइंड हो जाएगा तब हम लोग इसको पता कर सकते हैं ना। तो AN के प्लेस में मैंने लिख दिया 8N माइनस 6, 8N माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 180 हम कर सकते हैं और N ये हो जाएगा 8N माइनस 4, 8N माइनस 4 हो जाएगा, है ना, 8N माइनस 4 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में 8N स्क्वायर हो जाएगा और क्वाड्रेटिक का सीन तैयार हो गया भाई, 4N, 8N स्क्वायर माइनस 4N। यहाँ से हम लोग कैंसिलेशन रिड्यूस कर देंगे, इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं, इसको 4 से, है ना, 4 से। तो 4 4 जा 16 और 4 5 20, 2N स्क्वायर माइनस का N हो जाएगा। तो 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 इज इक्वल 0। तो 2 इंटू 45 90 होगा और 10 और 9 का जो स्प्लिटिंग यहाँ पर 1 देगी। तो 2N स्क्वायर माइनस 10 प्लस माइनस 1 होगा, सॉरी 9 कर देते हैं, 10 माइनस 9 होगा ना, तभी तो 10 9 जा 90, क्योंकि 2 इंटू 45 90 होगा। 90 की स्प्लिटिंग जो होगी वो 10 और 9 होगी, इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ पर 1 मिलेगा। N का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, माइनस यहाँ आपने यहाँ लगा दिया है। N भी तो लिखना पड़ेगा, N भी तो लिखना पड़ेगा भाई। N माइनस 45 इज इक्वल 0। तो ट्वाइस N स्क्वायर माइनस 10N प्लस 9N माइनस 45 इज इक्वल 0। और इस तरह से यहाँ पर 2N कॉमन है, तो N यहाँ पर N माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। और 9 यहाँ कॉमन है और N माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल 0। चलो भाई, तो N की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, N की वैल्यू जो होगी वो 5 हो जाएगी, ठीक है। N की वैल्यू N माइनस 5 इज इक्वल 0 और ट्वाइस N प्लस N इक्वल 0 होगा, ठीक है। तो N की जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में नहीं लेंगे हम लोग, N की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी, N की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। N की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें अभी AN पता करना है, ठीक है। तो AN पता करना है तो बहुत ही आसानी से AN की वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि अगर हम लोग N की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, N की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो इजीली जो है इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं। और फ्रॉम इक्वेशन 1 सिंस AN इज इक्वल जो आया है वो 8N माइनस का 6 आया है, तो ये जो आएगा 8 इंटू 5 माइनस 6 40 माइनस 6 और ये आ जाएगा 34। तो इस तरह से AN की जो वैल्यू आएगी वो 34 आ जाएगी,
और जो n की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी, n की वैल्यू 5, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एक स्टेप मैंने लिखा नहीं है, ये n-5 होगा, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो n-5 होगा और ट्वाइस n प्लस 9 इक्वल 0 होगा, ठीक है। n-5 और ट्वाइस n प्लस 9, एक स्टेप और यहाँ पर लिखेंगे, n-5 फिर अनदर ब्रैकेट में ट्वाइस n प्लस 9 इक्वल 0, n-5 इक्वल 0 जब होगा आइदर n-5 इक्वल 0 और 2n प्लस 9 इक्वल 0, इस तरह से हमें n की वैल्यू जो है 5 यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, यहाँ वैलिड होगी, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो जो n की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी और an जो है आपको मिल गया है फर्स्ट इक्वेशन से। और इस तरह से ये 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का होता है कंप्लीट।